नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पार्टियों के नेताओं का जुबानी जंग भी वैसे ही शुरू हो गया है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सिर फुटबॉल सभी हर रोज देख रहे हैं। वहीं इसके बाद आपको बता दें कि सिंधिया को आगे कहते नजर आए कि सिंधिया को कहा जाता है कि आप ग्वालियर चंबल में मत जाइएगा। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस नेताओं के गढ़ में बीजेपी नेताओं के जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के ये तमाम बातें कह दी है। अब सुरजेवाला ने यहां तक कह दिया कि राकेश सिंह को यात्रा का प्रभारी बनाकर 3 दिन से मंच पर चढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वीडी शर्मा को बैरियर से कूद करके स्टेज तक आने की जहमत करनी पड़ रही है। इनके नेता किस तरह से अपमानित हो रहे हैं, क्या यह नहीं दर्शाता कि भारतीय जनता पार्टी हार का मुंह सामने देख करके बौखला गई है? इससे सबसे बड़ा सबूत यह हो सकता है कि मई 2011 में शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बिना रिफाइनरी के 12,000 करोड़ के निर्माण और उद्घाटन में हिस्सा लिया और अब वो दोबारा कसीदे पढ़ रहे हैं। उनमें से एक नई मशीन लगाओगे तो जनता का करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे। रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आने के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि वे इस तरह की शब्दों का प्रयोग ना करें। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस ऐसी ही पद्धति है। तो ये बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस में सियासी जंग साफ तौर पर छिड़ता नजर आ रहा है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो बोलती नजर आई कि सुरजेवाला शांति के टापू की बात करते हैं, अनर्गल बातें करने की बात कहते नजर आई भाजपा। रणदीप सुरजेवाले के बयान को लेकर के अब पूरा बवाल हालांकि यहां मचता नजर आ रहा है। सुरजेवाले के बयान पर भाजपा में साफ तौर पर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल की बात वो कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर टिप्पणी, और देखिए एक एक मुद्दे को उठाते हैं सुरजेवाला नजर आए, लेकिन इन सब के बीच अब भाजपा काफी ज्यादा आकर्षित नजर आ रही। मत जाइएगा, वहां जूते बजेंगे। राकेश सिंह को यात्रा का प्रभारी बनाकर 3 दिन मंच पर ही चढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। वीडी शर्मा जी को अब बैरियर बांधकर स्टेज तक यात्रा में आने की जहमत करनी पड़ रही है। किस प्रकार से अपमानित हो रहे हैं इनके नेता? क्या ये नहीं दर्शाता कि भारतीय जनता पार्टी हार का मुंह सामने देखकर बौखलाई हुई है? और उसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि मई 2011 में जिस शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ बैठकर बिना रिफाइनरी के 12,000 करोड़ के निर्माण और उद्घाटन में, लोकार्पण में हिस्सा लिया हो, अब वो दोबारा कसीदे पढ़ रहे हैं। उसमें एक नई मशीन लगाओगे तो जनता का करोड़ों रुपया खर्च कर दोगे। और आज का समाचार पत्र ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश जीडीपी का 34% अब कर्ज हो गया है। ये भूल रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश है, शांति का टापू है। कौन करेगा बदतमीजी? किसकी हिम्मत है इस तरह की बातें, अनर्गल बातें करना? ये कांग्रेस की पद्धति रही है। मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति ना रही है ना रहेगी, और मैं उनको स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं, इस तरह की शब्दावली का मध्य प्रदेश में उपयोग ना करें। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश की जनता राक्षस है, और अब वही मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने पहले कहा था कि राक्षस है जनता, कहा था मैं जनता को श्राप देता हूँ। अब इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, ये निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और सुरजेवाला जी ध्यान रखें, इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा मध्य प्रदेश में कहीं अनुमति लायक नहीं है। भूल रहे? तो यहां पर जुबानी जंग का सिलसिला लगातार जारी है, जहां सुरजेवाला तमाम मुद्दे को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी पर हमलावर होते नजर आए। तो बीजेपी ने
सुरजेवाला के बयान को अनर्गल बातें कहते हुए वो नजर आए। उनका कहना है इस तरह की अनर्गल बातें करना कांग्रेस की पद्धति रही है, ऐसा भाजपा का कहना। हालांकि देखिए, चुनाव का दौर है, इस चुनावी दौर में बयानबाजी का सिलसिला जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। राजनीतिक गलियारों में वार पलटवार का सिलसिला भी यहाँ पर लगातार देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बीच में जरूरी ये है कि जिस तरीके से भाजपा के द्वारा ये कहना है कि अनर्गल बातें हैं, आप शब्द की बातें कहते नजर आए, लेकिन इस पर अब कांग्रेस किस तरह की प्रतिक्रिया देती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो आज का विषय काफी ज्यादा अहम है, शब्दावली को लेकर के खासतौर पर यह अहम सवाल भी यहां पर हम पूछते नजर आएंगे। और हमारे साथ ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता भाजपा बने हुए हैं, और धर्मेंद्र शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ आज इस विशेष चर्चा में। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। हालांकि ये बड़ा बयान दे दिया है सुरजेवाला साहब ने, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से इसे अनर्गल बातें बताती भाजपा नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप इस टिप्पणी पर? आप जी, आपका सवाल मुझसे है? बिल्कुल, आप ही से है धर्मेंद्र जी। देखिए, सुरजेवाला जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सड़कों पर सामने आ रही है और इनके अंदर जो अनेकों गुट बन चुके हैं, शिवराज गुट, नाराज गुट, महाराज गुट, कैलाश गुट, नरेंद्र सिंह गुट, प्रभात झा का गुट, और एक और गुट है जो जीवन भर से महल को गाली देता रहा, वो है पवैया जी का गुट। तो इतने सारे गुटों में भारतीय जनता पार्टी आज बट चुकी है। एक गिरोह के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उस कारण से उनके आपस में जो सिर फटोगल हो रहा है, उन्होंने उसको दर्शाया है। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की तासीर आपको पता है, और यहाँ गद्दारों को यहाँ की जनता किस प्रकार से नवाजती है और गद्दारों की यहाँ क्या इज्जत है, उसको उन्होंने मुहावरे के रूप में कहा है। क्योंकि गद्दारी ग्वालियर चंबल की जनता पसंद नहीं करती। जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को, वोटों से बनी हुई सरकार को नोटों की दम पर जिन लोगों ने गिराया और लोकतंत्र की हत्या की, और अपनी मां समान पार्टी जिसे वो बताते थे, जिसके साथ उन्होंने गद्दारी की, उस गद्दारी का बदला ग्वालियर चंबल संभाग की जनता इस बार लेने जा रही है। और उसका ही कारण है कि यहाँ से जितने भी सिंधिया जी के समर्थक मंत्री या विधायक हैं, एक भी चुनाव नहीं जीतने वाला। 34 की 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की। ठीक, आप यहाँ पर साफ तौर पर गद्दारी की बात करते नजर आ रहे हैं, धोखाधड़ी की बात करते नजर आ रहे हैं। भाजपा से भी ऐसे कई सारे कार्यकर्ता होते हैं, कई सारे ऐसे जाने माने चेहरे होते हैं जो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। चुनावी दौर में ये सिलसिला देखने को मिलता है। तो क्या उस वक्त उन गद्दारों को अपनी पार्टी में शामिल करना, क्या उस वक्त वो आपको गद्दार नहीं लगते? ये तो राजनीतिक सिलसिला है, इस पर आप इस तरह के बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। जी बोलिए। मेरी बात सुनिए। जो व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए पार्टी छोड़ता है, सरकार नहीं गिराता। जो व्यक्ति चलती हुई सरकार को गिरा दे, जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दे, उसे तो गद्दारी ही कहेंगे, जनमत का अपमान ही कहेंगे ना। आज भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायक और कई सारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां पर मूल भाजपाइयों की इज्जत नहीं हो रही, और उनको दिख रहा है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ये भी चलिए, ठीक है धर्मेंद्र जी, ये भी अच्छा है कि आपकी पार्टी में आए तो वहां पर वो नाखुश हैं, लेकिन आपकी पार्टी से कोई जाए तो वो गद्दारी है। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, ब्रजेश जी का रिएक्शन ले लेते हैं। चलिए ठीक है ब्रजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने धर्मेंद्र जी को सुना और साथ ही साथ यहाँ पर सुरजेवाला का बयान भी आपने सुना, क्या कहेंगे आप इस पर? दिनकर की एक पंक्ति है कि समर से सह नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनको भी अपराध। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को जब आप एड्रेस करें, कोई भी पॉलिटिकल दल का कोई भी राष्ट्रीय नेता हो या क्षेत्रीय नेता हो, शब्दावली पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि राजनीति में लोकतंत्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि जो राजनेता शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखता, शब्दों की मर्यादाओं को तार तार करने का प्रयास करता है, शब्दों की उचितता पर ध्यान नहीं देता, शब्दों में कहाँ पर अलंकार होते हैं, कहाँ पर छंद मुहावरे होते हैं, उस शब्दावली भी नहीं जाता, उसकी बातें निरर्थक होती है। हम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के बारे में क्या टिप्पणी करें? आदरणीय विश्वास सारंग जी का उस विषय में जवाब आ चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है। सिंह जी, गंगा जमुनी संस्कृति है हमारे इस प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर जिस तरह आप
बारे में लोग दिल्ली ब्रजेश जी जरा इस विषय को भी हाईलाइट करिएगा कि रणदीप सुरजेवाला के इस पूरे बयान में कौन सी बात आप लोगों को अमर्यादित लगी है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो भाषा जो साइट में उनका बयान आया और उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया जो किया, उन्होंने कहा कि सिंधिया जी अगर कंबल का भाग देंगे तो उनके साथ ये घटना हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, कंबल की स्थिति कैसे निर्मित होती है, कांग्रेस यदि कोई ज्यादा इस तरह से हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, आप पहली बात जानती है कि 37 गुट तो कांग्रेस में है। मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी अपना गुट चलाते हैं, दिग्विजय सिंह का अपना गुट है, दिग्विजय सिंह के लड़के जयवर्धन के ग्रुप के अपने लोग हैं, सज्जन भाई का अपना ग्रुप है, सारे नेताओं के, पचौरी जी का ग्रुप अलग है, जय सिंह रावत ग्रुप की राजनीति तो कांग्रेस, क्योंकि वहाँ पर लीडर बेस्ड पॉलिटिक्स है, यहाँ तो कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं होता। यहाँ हमारे पार्टी जी धर्मेंद्र जी आएंगे आपके पास। हमारे पार्टी के नेतृत्व का जो आदेश होता है, कांग्रेस की तरह नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का हर कैडर कार्यकर्ता अपने पार्टी के बड़े नेताओं के आदेशों का अनुपालन करता है। दूसरी बात, मैं इनसे धर्मेंद्र जी से कहना चाहता हूँ कि कोई किसी भी पार्टी के नेता अगर इस तरह की हमारा का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पैरवी करने की जगह आपको अपने पार्टी के नेताओं को बोलना चाहिए कि सचमुच में सारा साहब ने जो कहा है, क्योंकि इतना चुनाव में कसैला माहौल तैयार करना, विषाक्त बनाना, अभी चुनाव को बहुत देर है, अभी जो ये कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, ये परंपरा अच्छी नहीं, क्योंकि फिर उधर से बोलेंगे, इधर से बीजेपी की हमारी पार्टी के लोग भी बोलेंगे, पर हम लोग शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, किसी के बारे में इस तरह के नर्गल टिप्पणी नहीं करते, इससे बचना है। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए भाजपा को किसी बात से दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत इस बात से है कि मर्यादा का ध्यान नहीं रखा अपने शब्दों का। भारतीय जनता पार्टी के लोग शब्दों की मर्यादा की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके नेता माता सीता के बारे में क्या कहते हैं मंत्री यादव जी? माता सीता आज के विषय में अगर आप इनके शब्दों की मर्यादा आपके राष्ट्रीय माता जी ने ये नहीं कहा है, उस पर आप टिप्पणी करिए, उस पर आप अपना रखिए, उस पर आप रखिए, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज दूसरा है, आज शब्दों की मर्यादा जो है टूट रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जनता इस सबको सुन करके जो दुखी है, क्योंकि प्रदेश ठीक है ब्रजेश जी, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। जी, तो मैं गुटवा जी को लेकर एक बात बता रहा था। आज के भास्कर में ग्वालियर में खबर छपी है, ग्वालियर ग्रामीण के इनके जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने अपना दुखड़ा जाकर रोते हैं कि जो गद्दार गुट के समर्थक बिरकाऊलाल विधायक या उनके जितने भी नेता भाजपा में आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता का सम्मान नहीं कर रहे, ना ही वो सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं। ये अखबार में छपी है, आज के दैनिक भास्कर में छपी है। तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी तो सड़कों पर है, पूरी ग्वालियर चंबल की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है किस प्रकार से इनके यहाँ अनेकों गुटों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ चुका है, और जो मूल कार्यकर्ता है इन गद्दारों के कारण वो घर बैठ गया है, वो हताश है, निराश है। उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जाना इस प्रदेश से तय है, और शब्दों की मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिखाने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को पता है, और हम मर्यादा में रहकर ही बात करते हैं। आप तो हमारी आराध्य पूजनीय माँ सीता को भी, माता सीता के बारे में आपके मंत्री मोहन यादव बोलते हैं वो तो तलाशुदा थी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संस्कार है, ये क्यों हमको संस्कार सिखाएंगे? ठीक है ब्रजेश जी, जल्दी अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं धर्मेंद्र जी को कहना चाहूंगा, जो पिछौड़ी संस्कार पे टिप्पणी कर रहे थे, ये सब विषयों को जानने की जगह कम से कम इनको रामायण की इस चौपाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मत की रीत जैसे भूल भुलाई जब बच्चे इतना लंबा चौड़ा उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की तस्वीर लोग जानते हैं, लोगों ने कमलनाथ जी के 18 महीने का कार्यकाल भी देखा है, किस तरह से गरीबों को पेट में लात मारने का प्रयास किया गया था,
संबल की योजना को बंद कर दिया गया था, बल्ला बोर्ड को दलालों का अड्डा बना दिया गया, तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। पूरे मध्य प्रदेश के 50% कमीशन को भ्रष्टाचार के दलदल में भारतीय जनता पार्टी ने उसके मामले में भी कोर्ट में भी ढीला करते हैं, हम लोग भी लाया है, ढीला करते हैं तो सम्मान से सबसे बोलते हैं, असम्मानित सबसे तो लोकतंत्र में होता है, न ही किसी संविधान के धारा में लिखा। और जिस तरह से 91 ठीक है, हालांकि ब्रजेश जी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा ये भी कहना है कि आपकी पार्टी में गुटबाजी है। ठीक है, गुटबाजी हमारी पार्टी है, गुटबाजी के सिरमौर तो ये है। आप मुझे बताइए, वित्त प्रदेश की बात करिए, वित्त प्रदेश में कमलेश्वर पटेल जी को CWC का मेंबर बनाया गया, तो रीवा सतना के दौरे में जाते हैं तो अजय सिंह राहुल के लोगों ने टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व धर्मेंद्र जी अभी की सरकार बनाएगी। गुटबाजी के बेताज शख्स आ रहे हैं, हम लोग इंटरनेशनल से PhD मिली हुई गुटबाजी में, ये किसी में नहीं होता। हमारे यहाँ का कैडर बेस कार्यकर्ता, हमारे यहाँ का मंडल सेक्टर का पदाधिकारी होता है, वो पार्टी के नेता के प्रति, पार्टी के प्रति लालिस्ट होता है, वो अपने उचित कमल का फूल झलता है और कुछ नहीं झलता, और वो कमल के फूल को पसंद है। और हम देश में भी सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश फिर से, और 24 में भी केंद्र में माननीय मोदी जी की निर्मित सरकार बनाएंगे। चलिए, ठीक है धर्मेंद्र जी, हालांकि कांग्रेस को लेकर के यहाँ विश्वास सारंग कहते नजर आए कि अनर्गल बातें करने की पद्धति है यहाँ कांग्रेस की, और जिस तरह की बातें आज रणदीप सुरजेवाला के द्वारा कही गई है, जिस तरह की कई सारी बातें, जैसे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर स्टेज पर जाने में दिक्कत होती है, पीछे के दरवाजे से स्टेज पर जाने को बोला जाता है, ये कई सारी ऐसी बातें उन्होंने बोली है जिसका कोई तर्क समझ नहीं आ रहा। विश्वास सारंग जी खुद अमर्यादित व्यक्ति हैं और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो क्या संस्कारों की बात करेंगे? वो सभी अनर्गल के बारे में, कैलाश नेताओं के ऊपर करते रहते हैं। दूसरी बात हमसे आपने सवाल पूछने वाले कितने ये उपराधी लगातार मीडिया चैनल्स के माध्यम से जनता के सामने आ रही है। पर इनकी भाषा तो ये सीम साहब आपसे कैसे बातें कर रहे हैं, मंत्री की बातें कर रहे हैं। आप लोगों की समस्या यही है कि आप लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, और बस एक दूसरे जब बोल रहे होते हैं तब उनके बीच में बोलेंगे, तो ऐसे जनता को समझ नहीं आएगी आपकी बातें। उस रोड शो में नरेंद्र सिंह तोमर नहीं आए, और मंच पर वेद प्रकाश शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता को सिंधिया गुट के एक मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा बेइज्जत कर दिया गया। ये तो लगातार जनता के सामने आ रहा है, मीडिया के माध्यम से आ रहा है। अरे आप अपनी बात बताओ भाई, आपके यहाँ बना दिया गया, उमंग सिंगार को नहीं बनाया गया, उमंग सिंगार ने कहा कि ये मेरे साथ जाती है। आप अपनी बात बताओ ना, आपकी राहुल जी को, अरुण गहलोत जी को, जिस पचौरी जी को किस तरह से जो है आप मंत्री शामिल किया गया, कभी लोग जाकर के वहाँ अपनी बात रखे। आपके यहाँ गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि समझ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि गुटबाजी किस नेता के साथ रहे, किसके साथ ना रहे। हमने कहा ना, हमारे यहाँ एक हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनका निर्णय सर्वोपरि होता है, और निर्णय पार्टी कर दी, जैसे प्रदेश माननीय BD शर्मा जी ने निर्णय कर दिए, पार्टी हर कार्यकर्ता उस निर्णय को मान्य करता है, और एक ही झंडे के नीचे हम लोग चुनाव लड़ते हैं। आपकी तरह नहीं कि आपके यहाँ एक नेता को टिकट मिलती है, 10 लोग उसको हराने लग जाते हैं। बीजेपी में नहीं होता ये, कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की संस्कृति है, और कांग्रेस लोगों को सिखाया जाता है कि अगर एक को टिकट मिले सब मिलकर के उसको हराओ। ये चलता आपके यहाँ, ये बीजेपी में सब नहीं होता। हमारे शरीर से लेकर के समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक के जुड़े होते हैं। इस बात को आदरणीय सीमा जी भी जानती है। इसलिए हम अपनी पार्टी की पाठशाला की बातें हमारी भाजपा में मत थोपी है, तो भाजपा में ऐसा होता शिवराज जी का अपना गुट है, नरेंद्र सिंह जी का अपना गुट है, महाराष्ट्र का अपना गुट है। जी 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 धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास वापस आते हैं, टेक्निकल टीम काम कर रही है। ब्रजेश जी, जिस तरीके से देखिए कांग्रेस जो है यहाँ पर बयानबाजी का सिलसिला इस बीच जारी है, और कांग्रेस कई तरह के आरोप लगाती नजर आ रही है भाजपा पे, खासतौर पर कार्य को लेकर के। और रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरीके से ये भी कहा कि जो काम हम पहले कर चुके हैं अब उसी काम को दोबारा से दिखाने की कोशिश भाजपा कर रही है, इसमें
जो अर्थव्यवस्था है, जो पैसा है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, पैसे वेस्ट किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सीमा साहब, आप कृषि एंकर हैं, आप समझती हैं राजनीति शब्दों की बाजीगरी से नहीं चलती है, राजनीति तथ्यात्मक आंकड़ों से चलती है, तर्कों से चलती है। आज मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर 44 लाख से अधिक लोगों के पास अपना पक्का मकान है। आज प्रदेश के अंदर 42 लाख महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर का लाभ मिल रहा है, जिसमें लाडली बहना की योजना भी जुड़ गई, 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। नल जल अभियान के तहत हम 64 लाख से अधिक घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचा रहे हैं। 71 लाख घरों में शौचालय बने हैं। 3.62 करोड़ नौजवान योजना के लाभ मिल रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की योजना, केंद्र में आदरणीय मोदी जी की योजना, जिसका लाभ समाज के हर एक छोटे व्यक्ति को मिल रहा है। चलिए ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि 40 लाख बेटियां आज लखपति हुई है। आज 13 लाख बेटियों को स्कॉलरशिप मिल रही है। 8.63 लाख युवाओं को सीखो कमाओ योजना। ठीक है धर्मेंद्र जी से लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं ब्रजेश जी। ठीक है, ठीक है, के पास कुछ भी नहीं कहने के लिए। कांग्रेस किस मुसलता के बीच जाएगी? चलिए ठीक, मतलब बहुत दलाली गड्ढा बनाया था, या ये बताया जाएगी कि हमने गरीबों जितनी योजनाएं शिवराज जी ने गरीबों की चलाई से बंद कर दिया। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? धर्मेंद्र जी, जब इतनी उपलब्धियां हैं भाजपा के पास, तो आपको शंका किस बात की है? चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। जो आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस होड़ में जुटे हुए हैं कि जनता तक किस प्रकार से अपने दावे, अपने वादे पहुंचाए जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता किसके दावे और किसके वादों पर अब भरोसा यहां पर जताती नजर आती है। राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का सिलसिला जारी है। देखते हैं आगे क्या क्या और ये दौर देखने को मिलेगा। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।